नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद पहली बार राहुल गांधी कैमरे के सामने आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है राहुल गांधी ने और मीडिया के कई सवालों के जवाब दिए। तो एक एक बयान आपको बता रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी और अडानी के रिश्ते पे सवाल पूछे हैं कि आखिरकार पीएम मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं तपस्या करता रहूंगा, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, मैं जेल जाने से नहीं डरता। तो कई तरह के बयान राहुल गांधी ने दिए हैं, लेकिन कानूनी कार्रवाई पे राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अब हाईकोर्ट का भी रुख कर सकती है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहता है कि वो नहीं डरेंगे? देखिए, वो डर उनके चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। डर किस चीज का है? डर इस चीज का है कि इनके द्वारा क्रिएट किया गया नैरेटिव वो जमीन पे उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और बार बार वही चीजें जो आपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा कि घिसे पिटे आर्गुमेंट के साथ वही पुरानी चीजें आप लेकर के आ रहे हो। ये दिमाग में किसने ये डाल दिया कि किसी भी नेता का किसी पूंजीपति के साथ, किसी इंडस्ट्री हाउस के साथ अगर कोई रिश्ता है भी तो वो जघन्य पाप हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं 20,000 करोड़ का हिसाब दे दीजिए। हाँ, ये 20,000 करोड़ की बात इन्होंने नहीं कही। अभी इन्होंने सवाल किया कि कोई चाइनीज कंपनी है, कोई चाइनीज शख्स है जिसने अडानी के लिए 20 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए जो उसने दिए, वो पैसा किसका है, उसका नाम बताएं। और जो पूरा जो नैरेटिव क्रिएट किया गया कि हमारा जो डिस्क्वालिफिकेशन किया गया, हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए, वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमसे डरते हैं। ये देखिए, ये कोई आदमी बिल्कुल हाई होता है ना, तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें आती है कि भाई मोदी आपसे डर गए, अमित शाह आपसे डर गए, योगी आपसे डर गए। तो ये उसी फेज में है राहुल गांधी। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मोदी डरे हुए हैं। और खास करके ये जो डर, उनको ये लगा कि अगर पार्लियामेंट में मुझे बोलने दिया जाए, मुझे चुप कराया जा रहा है, मेरे अगले भाषण से ये लोग डर रहे हैं कि मैं ये खुलासा कर दूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। ये इनका ओपनिंग रिमार्क्स था। और लास्ट में फिर जाकर के ये कहते हैं कि हम मोदी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम तो अडानी पे सवाल उठा रहे हैं कि अडानी को पैसा किसने दिया। और ये क्या बात है कि बीजेपी अडानी को डिफेंड कर रही है। बीजेपी वाले मोदी को डिफेंड करें, बात समझ में आती है, अडानी को आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? तो आप ये देखिए, एक कंफ्यूज्ड नजर आने वाले शख्स की तरफ से ऐसा ही बयान दिया जाता है। लेकिन सदस्यता रद्द जो हुई है वो कानूनी कार्रवाई के तहत रद्द हुई है, पर कानूनी कार्रवाई पे कोई सवाल जवाब क्यों नहीं करना चाहते? देखिए, किसी ने पूछ लिया, पत्रकारों में से किसी ने पूछ लिया कि भाई ये तो कानून के हिसाब से हो रहा है। उसने ये भी बताया कि लक्षद्वीप के जो मोहम्मद फैजल हैं, उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हुई। वो बेचारा घूम रहा है, उसमें तो बाकायदा सजा के ऊपर स्टे भी लगवा दिया, लेकिन फिर भी उसकी सदस्यता वापस नहीं आई है। तो राहुल गांधी का क्या जवाब था? उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप अपने बैच के ऊपर लगा लो बीजेपी का झंडा। आप कोई उधर से बीजेपी का सवाल पूछता है, कोई उधर से सवाल पूछता है, कोई उधर से सवाल पूछता है, तो आप जो है, आप ये समझिए कितना नॉन सीरियस, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपको कपिल सिब्बल के बयान को सुनना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको ये कानूनी कार्रवाई से इतना परेशानी है, भाई क्या कर रहे थे? इतने बड़े बड़े वकीलों को क्यों पाल रखा है आपने? सलमान खुर्शीद है, चिदम्बरम है, कपिल सिब्बल है, सिंघवी है, लाइन लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजेस की। उनको मालूम नहीं था कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई उनके लिए अपेयर नहीं हो रहा था क्या? आप अपनी गलती, अपने कामों से आप जो है इस मसले में फंसे हैं। लेकिन उन्होंने कहानी सुनाई कि चोर कोई पकड़ा जाता है तो वो कहते हैं कि देखिए मैंने कुछ नहीं किया, और वो कहता कि उधर देखो, उधर उसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया। तो ये डाइवर्सिटी टेक्निक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि आपकी सदस्यता जा रही है,
आप क्या करेंगे? उस पे कुछ नहीं कहा। उस पे आपने एक शब्द नहीं कहा। तो ये चोर वाली कहानी तो इनके ऊपर ही लागू हो गई कि भाई आप जो है सदस्यता के ऊपर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, उसके सवालों के जवाब देने थे, कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी वो बताना था, आप जो है अडानी पे चले गए। तो ये डाइवर्सन कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात मोटी मोटी तौर पे एक बात बताऊं, क्यों राहुल गांधी बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में है। वो देश के सामने ये नैरेटिव रखना चाह रहे हैं कि देखिए बहुत अडानी भ्रष्ट है। वो देखिए कितनी शातिर है। वो ये नहीं कह रहे कि अडानी भ्रष्ट है, क्योंकि फिर इनके ऊपर चल जाएगा केस। ये कह रहे कि जनता सोच रही है। भाई जनता नहीं सोच रही, ये आपके दिमाग का फितूर है। लेकिन ये घुमा के एक बात कर रहे हैं कि भाई जनता सोच रही है कि अडानी भ्रष्ट है और ये भ्रष्ट आदमी को प्रधानमंत्री क्यों बचा रहे हैं। और दूसरी चीज कि आप ये कह रहे हो कि प्रधानमंत्री आपसे इसलिए डर रहे हैं कि हम इसको एक्सपोज कर देंगे। भाई किसने मना किया है? किसने मना किया है? अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए, तमाम मीडिया, तमाम सोशल मीडिया, हर जगह वो लाइव चल रहा है। भाई आप बोलते हो तो ऐसा तो नहीं है कि भाई टीवी वाले को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि भाई राहुल गांधी लाइव करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसे कोई मत दिखाए। ये तो डेमोक्रेसी तो हिंदुस्तान में है, या आपके दिमाग में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बात अलग है। लेकिन आपको पूरी मीडिया ने तो दिखाया ही। अब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस चाहिए? अगर आपके पास सबूत है किसका पैसा है नहीं पैसा है, आप यहां बोले, पार्लियामेंट के अंदर बोले, क्या फर्क पड़ता है? आपको देश को ही बताना है। आप ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं, आपको क्या इसकी आवश्यकता है? आपको पार्लियामेंट के अंदर बोलना है तो पार्लियामेंट में आप बोलेंगे तो पार्लियामेंट के हिसाब, नियमावली के हिसाब से वहां आपको ये नहीं, फ्री रन नहीं दिया जाएगा कि आप झूठ बोलें। आपने कहानी बता दी कि श्रीलंका के वहां पे मैंने वीडियो दिखाया। अरे भाई उसके बाद का भी वीडियो है, वहां की सरकार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो बयान है वो फेक है, वो गलत है। तो उसके ऊपर आपके पास कोई जवाब है नहीं है। होता क्या है, लेकिन उन्होंने कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कई मंत्रियों ने मेरे खिलाफ झूठ बोले। विदेशी मदद की जो खबर सामने आई थी उस पर भी उन्होंने कहा, तो कई आरोप भी उन्होंने घुमा फिरा के लगा दिए। देखिए झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं। झूठ क्या है? आपने कैम्ब्रिज में जो भाषण दिया उसमें आपने सीधे सीधे तौर पे कहा कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, और कैपिटल टीवी सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। आपके भाषण के खत्म होते ही हमने ब्रेकिंग नाउ कार्यक्रम किया था कि राहुल गांधी से ये क्या निकल गया। और ये बात आपने बिल्कुल 100% दावे के साथ ये हम लोग कह सकते हैं कि आपने कहा कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो ये पूरे दुनिया में जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर खतरा आएगा। लेकिन हिंदुस्तान में जिस तरह से डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसके प्रति यूरोपियन कंट्रीज और यूएस, ये पूरी दुनिया ओब्लिवियस है। द वर्ड यू यूज वॉज ओब्लिवियस, मतलब उसके ऊपर उसको नजरअंदाज कर रही है, उसके ऊपर कुछ बोल नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है? आप यही चाह रहे थे विदेशी ताकत जो है, विदेशी दूसरे मुल्क जो है हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के ऊपर वो लेक्चर दें, आपकी मदद करें। तो ये बात तो आपने कही, लेकिन जैसे ही ये मसला राजनीतिक रूप पकड़ा, आपको समझ में आ गया कि आपकी से गलती हो गई। और आज डिनाई कर दिया। आज नहीं, अगले भाषण में वो जो चैट हाउस में जो आप भाषण दे रहे थे उसके अंदर आपने कहा कि ये इंटरनल मसला है, कांग्रेस पार्टी ये धोखेबाजी कर रही है कि वो जो चैट हाउस का जो वीडियो है उसको वो दिखा रही है और ये कह रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं। लेकिन वो जो कैम्ब्रिज में दिया गया जो भाषण है उसको आप डिनाई कर रहे हैं, उसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये झूठ, ये शरारत, ये तमाशा, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। मीडिया आपके साथ नहीं है। वो दर्द उनका झलक रहा था कि पहले के ज़माने में मीडिया जो है साथ में रहती थी। अरे पहले आप मीडिया वालों को पैसे दिया करते थे, वो आपके गुलाम थे, पद्मश्री बांटा करते थे, आपके हर झूठ को सच बना करके वो भेज देते थे। अब देखिए ये जो तमाम जिन मीडिया वालों क्या ये बातें कर रहे हैं, साउथ दिल्ली में करोड़ों का बंगला है उनके पास, कहां से आया? और आप कांग्रेस पार्टी इस सरकार के ऊपर, मोदी के ऊपर वो भ्रष्टाचार का नैरेटिव क्रिएट कर लेगी। ये कैसी मूर्खता है।
जिस व्यक्ति के ऊपर, जिसके पूरे पॉलिटिकल करियर के ऊपर भ्रष्टाचार का एक आंच तक नहीं है, उसके ऊपर आरोप कौन लगा रहा है? वैसी पार्टी जो जन्म से लेकर अब तक आजाद भारत में सबसे ज्यादा घोटाला करने वाली पार्टी और उसका नेता वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। ये नैरेटिव कहीं नहीं जा रहा। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के क्या समझा जा सकता है कि राहुल गांधी का अब अगला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, एक चीज के लिए तो मैं बधाई दे दूं राहुल गांधी को कि आज ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कोई गूफ अप नहीं किया, है ना। तैयारी ठीक थी, मुझे लग रहा था। लेकिन ईगो तो नजर आया, क्योंकि कह रहे मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। देखिए, दिक्कत क्या है, राहुल गांधी जैसे लोगों के दिमाग में, कान में डाल दिया गया है कि भाई पैदा होते ही गांधी परिवार के लोगों को कह दिया जाता है कि भाई तुम प्रधानमंत्री बनोगे, तुम प्रधानमंत्री बनोगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा 95 के आसपास, उस समय हम लोग जेएनयू में पढ़ा करते थे, तो प्रियंका वाड्रा को बेटा हुआ और सारे कांग्रेसी ये कह रहे थे कि बाल कांग्रेस का अध्यक्ष पैदा हुआ है। तो जिन लोगों की परवरिश ही आप इस तरीके से आप करते हो तो उसको तो ईगो स्वभाव में ही आ जाता है, और इसलिए उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री डर रहे हैं, बीजेपी वाले हमसे डर रहे हैं। अरे भाई, क्यों डरेंगे? आप दोनों ही चीजें कह रहे हो। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, हमको जेल में डाल दिया जाए, तो भाई कानूनी कार्रवाई क्यों कर रहे हो? भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप ये भी कह रहे हो कि भाई विपक्ष को मोदी सरकार ने हथियार दे दिया मुझे डिस्क्वालीफाई करके। तो कांग्रेसियों को आह्वान भी कर रहे हैं कि सड़क पे आए, ये लड़ाई मेरे साथ। जब हथियार मिल गया, सामने वाला डर गया, आपको कोई फिक्र नहीं है, तो भाई कोर्ट में अपील क्यों कर रहे हो? आप हथियार लो, ब्रह्मास्त्र अगर आपको मिल गया है तो ब्रह्मास्त्र लेकर के मैदान में उतर जाइए, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, अभी तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी आई है कि इधर राहुल गांधी तो सपने बुन रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र मिल गया और ये मिल गया, और अखिलेश यादव ये अभी अभी कांग्रेस के ऊपर हमला किया कि कांग्रेस को अपना जो है सिस्टम ठीक करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो ओवरऑल राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नई बात नहीं कही है। एक बार फिर से उन्होंने मोदी अडानी के रिश्ते पे सवाल खड़े किए हैं। 20,000 करोड़ को लेकर उन्होंने हिसाब किताब मांगा है, और एक बार फिर से बोला है कि लोकतंत्र पर आक्रमण किया जा रहा है। तो कई मुद्दे हैं, लेकिन कई मुद्दों को उन्होंने बुलाने की कोशिश जरूर की, लेकिन अपनी कानूनी प्रक्रिया को लेकर वो किसी भी तरह के सवाल जवाब से बचते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि अगला कदम राहुल गांधी का क्या होता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।